ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिसा से होती है, जो कि एक लॉयर है। अभी वो अपनी क्लाइंट से बात कर रही होती है एंड उसकी क्लाइंट अपना डिवोर्स का केस वापस लेना चाह रही होती है और कहती है कि उसका हस्बैंड कितना भी अब्यूसिव क्यों ना हो, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो ये केस वापस लेना चाहती है। तो लिसा मना कर देती है कि ये केस अब कोर्ट तक जा चुका है, तो वो अब इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो फिर वो क्लाइंट उससे पूछती है कि क्या उससे प्यार पे बिलीव नहीं है। तो लिसा कहती है कि लॉ के हिसाब से शादी वैसे भी बस एक पार्टनरशिप होती है। और फिर हमें लिसा बताने लगती है कि इस वजह से उसने अपने लिए एक सुइटेबल पार्टनर चुनी और उससे शादी कर ली। असल में लिसा एक दिन हॉस्पिटल गई हुई थी अपना ब्लड डोनेट करवाने और वहाँ एक्सीडेंटली उससे पता लगा कि वो तो असल में अपनी फैमिली की रियल डॉटर है ही नहीं और वो बचपन में ही एक्सचेंज हो गई थी। तो फिर ऐसे लिसा को फिर अपनी रियल फैमिली मिल गई और उसकी फैमिली को भी उनकी असली बेटी मिल गई। तो इस तरीके से दोनों अपना अपना एक्सचेंज हो गए और साथ ही में उनके मैरिज पार्टनर भी। तो इस तरीके से फिर लिसा शेन से मिली। अब यहाँ पर वो बस उससे नाम की शादी कर रही होती है और दोनों यहाँ सभी के सामने फेक किस करते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और लिसा फिर अपनी क्लाइंट से मिलने के बाद सीधा घर आती है और तभी वो देखती है कि उसका हस्बैंड शेन यहाँ बेडरूम में। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, सेकंड वाले बेडरूम का बाथरूम खराब था जो तुम यहाँ पर हो। तो फिर वो कहता है कि असल में बाथरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुमसे डिस्कस करना है कि क्या तुम मुझसे अलग रहना चाहती हो। तो लिसा कहती है कि हमारी शादी कल ही हुई और तुम रूम में सोने के बजाय दूसरे वाले बेडरूम में सो रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम ही मुझसे अलग होना चाहते हो, तो इस वजह से मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट कर रही थी। तो फिर शैनो से बताता है कि कल रात जब वो घर आया तो फिर वो अलग तरीके से सोई हुई थी और पूरे बेड पर कब्जा करी हुई थी, तो इसलिए उसने उसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं किया और दूसरे रूम में सो गया। फिर वो कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर ली, तो फिर मैं तुम्हारे सामान को वापस से बेडरूम में शिफ्ट करवा देती हूँ। तो कहता है कि तुम रहने दो, वो हम कल करवा लेंगे। फिर दोनों बेडरूम में सोने के लिए आ जाते हैं और लिसा सोच रही होती है कि अब उन दोनों की शादी हुई है तो दोनों को अपनी मैरिटल ड्यूटीज भी निभानी होगी। पर शैनो से मना करता है कि अभी जब वो इसके लिए रेडी है ही नहीं और ना वो इस सब में इंटरेस्टेड है, तो वो उसे कोई फोर्स नहीं करने वाला है। फिर दोनों अलग अलग साइड मूव करके लेट जाते हैं और लिसा शेन से इस बारे में पूछ रही होती है कि आखिर तुमने अपना मैरिज पार्टनर चेंज करने के लिए क्यों मान गए और तुमने मुझसे शादी क्यों कर ली। शेन कहता है कि क्योंकि तुम मुझे मेरे लिए सुइटेबल लगी इस वजह से। तो लिसा कहती है कि मेरा भी यही रीज़न है। फिर शैन इस बारे में याद कर रहा होता है कि लिसा से जब वो पहली बार मिला था तो वो हिल्स को हाथ में पकड़ के उससे मिलने आई हुई थी और उससे अपना नाम और पूरा डिटेल वो उसे बता रही थी। तो शैन को तब जाकर पता लगा था कि पहले जो उसकी फियांसी थी लेकिन अब वो बदल के लिसा हो चुकी है। लिसा शेन को अपने बारे में बताती है कि उसे ना प्यार करना आता है और ना प्यार में कोई इंटरेस्ट है, तो क्या वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए रेडी है। तो फिर शैन भी मान गया था और दोनों के बीच में डील हो गई थी। अब यहाँ पर लिसा तो सो चुकी होती है और शैन उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिसा अपने घर गई होती है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए और तभी घर के बाहर ही उसे शैन का असिस्टेंट मिल जाता है और वो उसे डायमंड की रिंग देते हुए बताता है कि ये असल में उसकी और शैन की वेडिंग रिंग है जो शैन ने पर्सनली उसके लिए चूज़ किया और उसने कहा है कि वो बाद में उसे बड़ी वाली डायमंड रिंग दिलाएगा। लिसा को ये रिंग पसंद आती है और वो असिस्टेंट से कह देती है कि शैन को मेरे लिए थैंक्स कर देना और फिर वो सीधा अपने घर पे जाती है। लिसा के घर पे पहले से जो आई हुई होती है जो कि असल में उसकी फैमिली की पहले वाली डॉटर थी और वो यहाँ पर लिसा की मॉम से कह रही होती है कि मॉम अब आपको अपनी रियल बेटी मिल गई है तो मुझे मत भूल जाना। तो यहाँ पर फिर लिसा का भाई से कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम हमेशा ही मेरी सिस्टर रहोगी और वो नई आई हुई लड़की को मैं कभी अपनी सिस्टर नहीं मानने वाला। अब लिसा के यहाँ घर आने पर उसके मॉम डैड तो शॉक हो जाते और लिसा के भाई को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लिसा की मॉम से कहने लगती है कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो और जो भी अचानक से यहाँ पर आ गई। तो लिसा कहती है कि कोई बात नहीं है, आपको मुझे इतना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, मैं इतनी भी नीची सोच की नहीं हूँ जो इसके यहाँ पर आने से अपसेट होंगी। आखिर हमने पहले डिसाइड किए थे कि हमारे मैरिज पार्टनर एक्सचेंज होंगे और हम दोनों भी अपने अपने असली घर में जाएंगे। लिसा का भाई उसे बातें सुना देता है कि जो हमेशा मेरी सिस्टर रहेगी क्योंकि वो मेरे साथ बड़ी हुई है और तुम तो मेरे लिए आउटसाइडर हो। तो फिर लिसा के डैड उसके भाई को चिल्लाने लगते हैं कि वो अपनी सिस्टर के साथ कैसे बात कर रहा है। तो फिर वो कह देता है कि आखिर मैं गलत क्या बोल रहा हूँ। तभी इतने में शैन यहाँ घर पे आया होता है और वो जब ये सब सुनता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर वो लिसा से बात करते हुए आता है कि तुम्हें ठंडी लग रही होगी ना और तुरंत ही उसे अपने कोट से कवर करता है।
तो लिसा भी खुश होती है कि वो उसकी केयर कर रहा है। शेन जो और उसके हस्बैंड जिन से इस बारे में पूछ रहा होता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तो फिर जिन बताने लगता है कि असल में जो पेरेंट्स से मिलना चाहती थी इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आ गया। शेन इस बारे में समझाता है कि आज लिसा का यहाँ पर आने वाला डे था, तो तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर लिसा का भाई हान यहाँ पर कहने लगता है कि आखिर ब्रदर इन लॉ आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरी सिस्टर जो यहाँ से चली जाए। शैन फिर लिसा के मॉम डैड से बात करता है कि आप दोनों एल्डर्स है ना, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मैं सहने वाला नहीं हूँ कि मेरी वाइफ सफ़र करे, मैं उसे सफ़र करते हुए नहीं देख पाऊंगा। लिसा शॉक होती है कि ये मेरी साइड ले रहा है। यहाँ पर शैन तो उसके मॉम डैड को अच्छे से समझा देता है कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आपकी बायोलॉजिकल डॉटर और आपकी जो अडॉप्टेड डॉटर है इसमें आपको फ़र्क पता होना चाहिए और दोनों का ही आपसे मिलने का दिन भी अलग होना चाहिए। और इसलिए शैन यहाँ पर जीन और जो को समझा देता है कि उन दोनों से सच में गलती हुई है, आज लिसा को यहाँ पर आना था ना कि उन लोगों को। तो फिर जिन भी माफ़ी मांगता है और साथ ही में जो भी, और वो ये भी कह देती है कि मैंने ज़्यादा नहीं सोची थी। तो फिर शेन कहता है कि अब तुम कोई बच्ची नहीं हो, तो उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तुम अपना दिमाग यूज़ करोगी, ठीक है। तो ये बात सुनकर तो लिसा को बड़ी खुशी मिलती है कि ये तो आर्ग्यूमेंट करने में कितना ज़्यादा अच्छा है। फिर डिनर करने के बाद ये लोग जब यहाँ घर से निकल रहे होते हैं तो शैन और लिसा तो अपनी अपनी कार में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जिन शैन से बात करने के लिए आता है और उसके विंडो पे नॉक करते हुए फिर वो उसे बताने लगता है कि असल में लिसा को बचपन से ही कोल्ड फील नहीं होता है, तो जब भी टेम्परेचर डाउन होता है और ठंड बढ़ जाती है तो वो बीमार हो जाती है, तो उस टाइम पर उसका अच्छे से ख्याल रखना। शेन कहता है कि ठीक है। तो फिर यहाँ पर जिन बताने लगता है कि वैसे मैं इसलिए सब नहीं बता रहा हूँ कि पहले मैं उसका फियांसी था, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब लिसा के भाई वैन ने बताया, वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, तो मैं उसके बिहाफ पर ही तुम्हें बता रहा था। शेन इस पर भी ठीक है कहता है। तो फिर ये जिन सोच रहा होता है कि ये तो कितना ज़्यादा बोरिंग और कोल्ड बनता है, पता नहीं लिसा इसके साथ कैसे रह पाएगी। तभी हम देखते हैं कि लिसा अपनी कार में बैठकर इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर सोच रही होती है कि आखिर इन दोनों के बीच में कौन से बिजनेस टॉपिक की बातें चलती है। फिर जब शेन घर आता है तो लिसा उससे पूछती है कि तुम इतने देर कहाँ थे, तो बताता है कि मैं कंपनी में काम कर रहा था। तो ये कहती है कि सच में तुम बहुत ही वर्कहॉलिक हो। वो पूछती है कि वैसे तुम और जीन आपस में क्या बातें कर रहे थे, तो शेन बता देता है कि वो तुम्हारी बीमारी के बारे में बता रहा था कि तुम्हें कोल्ड फील नहीं होता है, तो मैं उस टाइम पर तुम्हारा ख्याल रखूँ ताकि तुम बीमार ना हो, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाऊंगा। तो लिसा सोचती है कि सच में वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन है। लिसा शेन से ये चीज़ क्लियर करने लगती है कि उसके और जिनके बीच में कोई फीलिंग्स थी नहीं, बस वो लोग नाम के 3 साल के फियांसी थे और इसके बाद तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया था। शेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी माइंड नहीं करने वाला हूँ। फिर लिसा शेन को थैंक्स करने के लिए उसे कोई ड्रिंक बना के देती है और कहती है कि आज तुमने मेरे घर पे मेरी साइड लिए थे तो इस वजह से। तो वो कहता है कि अगर थैंक्स ही करना है तो तुम्हें मुझे खाने की ट्रीट देनी चाहिए किसी दिन। लिसा कहती है कि ठीक है, फिर जिस दिन मैं फ्री होंगी तो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी से बात कर लूँगी। शेन कहता है कि आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो इतना भी नहीं है कि मेरी वाइफ मुझे मैसेज करे और मेरे पास मेरी वाइफ के मैसेज का रिप्लाई देने का टाइम ना हो। तो लिसा तो बस ये सुनते रह जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं तो लिसा शेन से पूछती है कि तुमने रिंग क्यों नहीं पहने। तो शेन कहता है कि मुझे आदत नहीं है और ऊपर से काम के लिए भी सही नहीं। और फिर वो तुरंत ही निकलने लगता है और बताता है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, तो कुछ ये रहेगा तो बता दो। तो वो कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम काम में बिजी रहोगे। फिर शैन अपना चला जाता है और लिसा सोचती होती है कि यानी उसने बस मेरी फैमिली को दिखाने के लिए वेडिंग रिंग पहना हुआ था। फिर वो भी अपनी वाली रिंग उतार देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन जब बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है तो वो देखता है कि सूजी अपना काम कर रही होती है। तभी वो देख लेता है कि उसने रिंग नहीं पहनी, तो वो उसे पूछ लेता है कि तुमने आखिर रिंग क्यों नहीं पहनी हुई हो। तो फिर वो कहती है कि मुझे भी इसकी आदत नहीं है और काम करते वक्त ये सही नहीं। तो फिर शैन समझ जाता है कि उसने भी सेम उसे यही बोला था, इस वजह से वो गुस्सा हो गई है। फिर वो तुरंत ही उसे बैठकर एक्सप्लेन करने लगता है कि असल में मुझे कोई भी ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं है और इस वजह से मैंने उस दिन रिंग नहीं पहना था, लेकिन सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और तुम्हारी फीलिंग्स की केयर करनी चाहिए थी। तो फिर सूजी ये सुनने के बाद खुश होती है कि इसे माफ़ी मांगना आता है। फिर वो मान जाती है कि मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। शैन से कहता है कि अगली बार अगर मैं तुम्हें कोई गुस्सा दिलाने वाला काम कर दूँ और तुम्हें अपसेट फील हो तो तुम मुझे तुरंत ही सिखा सकती हो। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। शैन कहता है कि वैसे मैं 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर था। तो वो कहती है कि मुझे पता है। शैन कहता है कि फिर तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों कपल्स हैं, तो तुमने मुझे एक भी मैसेज नहीं करी। क्या कपल ऐसे रहते हैं बिना बात किए हुए?
तो लिसा पूछती है कि तुम ही बता दो कि फिर कपल्स कैसे रहते हैं, मुझे नहीं पता। तो शेन बताने लगता है कि जब मेरे डैड काम से कहीं बाहर जाते तो मेरी मॉम हर वक्त उन्हें कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, और उन्होंने खाना खाया कि नहीं, पर तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया और मैं तुम्हारी फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। तो लिसा समझाने लगती है कि हर कपल्स के इंटरेक्शन करने के तरीके अलग हैं। जैसे कि मेरे मॉम डैड, मेरी मॉम किचन में काम करती है तो मेरे डैड उनकी वेजिटेबल्स कट करने में हेल्प करते हैं, और इस तरीके से उनके बीच में इंटरेक्शंस होती रहती है। लेकिन वैसे ही तो हमारे बीच में नहीं हो सकती ना, वो हमारे बीच में सूटेबल नहीं होगा। तो शेन पूछता है कि फिर हमारे बीच में कैसे इंटरेक्शन सूटेबल होगी। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें वेजिटेबल्स कट करना आता है। तो वो कहता है कि नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। लिसा मन में सोचती है कि इसे वेजिटेबल्स कट करते हुए भी मुझे इमेजिन करने में कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है। शेन कहता है कि वैसे एक और चीज़, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे मिस्टर शेन कहकर बुलाओ, आखिर तुम मेरी कोई एम्प्लॉय थोड़ी ना हो, तुम मेरी वाइफ हो। लिसा कहती है कि फिर क्या मैं तुम्हें हस्बैंड कहकर बुलाऊँ। तो शेन कहता है कि वो भी बुला सकती हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लिसा की नींद खुलती है तो फिर वो देखती है कि शेन यहाँ पर नहीं है, वो ऑलरेडी ऑफिस जा चुका है। तो फिर ये उसकी कल रात की बातें याद कर रही होती और सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो इतना पैशनेट भी होगा। फिर यहाँ पर उसके घर पे जो की मॉम उससे मिलने आई होती है। तो लिसा पूछती है कि आपको मुझसे क्या काम है। तो फिर वो बताने लगती है कि जो का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसके हस्बैंड जिनके बीच में झगड़ा हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसलिए कुछ टाइम के लिए तुम अभी अपने घर मत जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जो से मिलो और फिर वो तुम्हारी वजह से और अपसेट हो जाए। तो लिसा कह देती है कि अगर ऐसी बात है तो आपको मेरी मॉम से बात करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन भी उन्होंने मुझे डिनर पे इनवाइट किया था, मैं खुद नहीं गई थी। तो फिर जो की मॉम चिल्लाती है कि बस कुछ दिन हुए तुम्हें मुझसे अलग जाकर और तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। लिसा याद कर रही होती है कि कैसे जो की मॉम ने बचपन से ही उसे मिसट्रीट करी है और हमेशा उसे अब्यूज़ करने के साथ साथ उसे रूम में भी लॉक कर रही है। ये सब याद करके उनसे कह देती है कि आप जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर मैं आपके ऊपर केस कर सकती हूँ। तो फिर जो की मॉम गुस्से में यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि लिसा फिर अपना काम पे जाने के बाद जब घर आई होती है तो वो शेन को भी कॉफ़ी के लिए पूछ रही होती है। तो वो मना करता है और कहता है कि तुम्हें भी बैड स्टमक है तो तुम्हें ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। ये सुनकर वो शॉक होती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में। तो फिर वो बताता है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने बताई थी, और वैसे मेरी आंटी से मुझे पता चला कि आज जो की मॉम घर आई हुई थी। तो फिर ये बताती है कि हाँ, असल में वो अपनी बेटी जो के लिए मुझे डांटने आई थी और अपने घर जाने के लिए मना करने आई थी। तो फिर शेन कहने लगता है कि मुझे इस बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने अपनी मदर इन लॉ से ऑलरेडी इस बारे में बात कर लिया और मैं तुम्हें ये सब बिल्कुल भी सहने नहीं देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद लिसा को खुशी मिलती है और वो शेन को थैंक्स बोलने लगती है और फिर उसे एक चीज़ क्लियर करती है कि असल में मैंने तुमसे शादी सिर्फ ऐसे ही नहीं करी हूँ, बल्कि ये देख कर करी हूँ कि तुम सच में बहुत ही अच्छे हो और तुम बहुत ही अट्रैक्टिव भी तो, नहीं तो ऐसे ही मैं अपना मैरिज पार्टनर नहीं चेंज करती और तुमसे शादी करने के लिए नहीं मानती, और सच में मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई। तो शेन कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम मिली। फिर इसके बाद जब दोनों रूम में होते हैं तो लिसा अपना बुक पढ़ रही होती है, तभी शेन उसकी तारीफ़ कर रहा होता है कि वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो फिर वो तुरंत ही अपनी बुक रखती है और पूछती है कि क्या तुम वाइन पियोगे। फिर वो उसके लिए और अपने लिए दोनों के लिए वाइन लेकर आती है और फिर शेन तो तुरंत ही वाइन पीने के बाद लिसा का ग्लास रखते हुए उसे तुरंत ही किस करने लगता है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिसा अपनी फ्रेंड से मिलने गई होती है और उसे तो कल रात के बारे में ही याद आ रहा होता है। तभी उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि तुम क्या सोच रही हो। फिर वो उससे बता रही होती है कि वैसे तुम्हें पता चला जो असल में अपने हस्बैंड के साथ एक न्यू घर खरीद रही है और वो तुम्हारी नेबर बनने वाली है। ये सुनने के बाद लिसा को शौक लगता है और वो पूछती है कि क्या वो पागल हो चुकी है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे भी ये लगता है वो पागल हो गई है, आखिर कौन अपने एक्स फियांसे के पास रहने के लिए जाता है। तभी इतने में यहाँ पर जो लिसा से मिलने आई होती है तो लिसा की फ्रेंड इन दोनों को बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है। जो यहाँ पर बैठ जाती है तो लिसा फिर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम न्यू घर खरीदने का सोच रही हो, वो भी मेरी बाजू वाला, तुम पागल हो गई हो जो मेरी नेबर बनना चाहती हो। वो मना करती है कि तुम वहाँ पर घर नहीं ले सकती। तो फिर जो चिल्लाती है कि आखिर मेरी मर्जी मैं कहीं पे भी घर लूँ, तुम होती कौन है रोकने वाली। तो लिसा उसे समझाने लगती है कि अगर तुम्हें न्यू वेडिंग घर ही चाहिए तो मैं शेन को बोलकर तुम्हें अच्छे से अच्छा विला दिलवा सकती हूँ, तो मेरे बाजू में मत रहने आओ। तुम क्या चाहती हो कि तुम रोज़ रोज़ मुझे देखो और अपनी ज़िंदगी ख़राब करो। अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ ख़राब करनी है तो। फिर जो गुस्से में यहाँ से चली जाती है और तभी इतने में लिसा को शेन की कॉल आई होती है। तो फिर वो जैसी हेलो कहती है तो शेन उसकी आवाज़ सुनते ही पहचान जाता है और कहता है कि तुम अपसेट हो। तो लिसा शॉक रह जाती है कि उसने बताई भी नहीं और उसकी आवाज़ से उसने उसे पहचान लिया। वो अब उसके इमोशन को फील करता है
फिर वो नहीं कहती है तो शैन कहने लगता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है, तो तुम चाहे जो मुझसे बता सकती हो। लिसा कहती है कि तुम्हारा बहुत थैंक यू, लेकिन अपनी इस प्रॉब्लम को मैंने खुद ही सॉल्व कर लिया। फिर वो कॉल कट करती है और फिर शैन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उससे इस बारे में पता करने के लिए बोलता है कि आज उसकी वाइफ किससे मिलने गई थी। तो असिस्टेंट भी सोच पड़ जाता है कि बॉस की शादी अभी जल्दी हुई है और ये अपनी वाइफ को चेक करना चाहते हैं। फिर रात में घर आने के बाद दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं और तभी यहाँ शैन लिसा को एक गिफ्ट देता है। तो फिर वो देखती है कि उसके अंदर एक ब्रेसलेट है जो कि लिसा को बहुत ही पसंद आता है, तो वो उसे थैंक्स करती है और यहाँ पर शैन फिर उसके हाथ में तुरंत ही पहना देता है। फिर दोनों साथ में जब रूम में आते हैं तो फिर से वो लोग वाइन पीते हुए नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिसा अपने ऑफिस में होती है एंड तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे फिर से अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करी होती है और वो उसे अपने साथ शेन को भी लाने बोलती है। तो लिसा फिर मान जाती है और फिर वो शेन से मिलने के लिए उसके कंपनी गई होती है। तो असिस्टेंट फिर उसे वेट करने के लिए बोलता है कि अभी शेन मीटिंग में और वो थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर लिसा जब यहाँ बैठी होती है तभी इतने में उसके पास एक लड़की आकर बैठती है जो कि असल में मैनेजर की पोजीशन पर है। वो यहाँ एक नेकलेस पहनी होती है जो कि सेम उसी के ब्रेसलेट का ही सेट होता है और वो लिसा के सामने बढ़ाई मारने के लिए बता रही होती है कि ये उसे सीईओ ने खरीद के दिया है। लिसा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है। फिर जब असिस्टेंट ये सुनता है तो वो तुरंत ही लिसा से क्लियर करता है कि ये नेकलेस असल में उसने खुद खरीदी हुई है और झूठ बोल रही है। तो फिर लिसा फिर इस लड़की को समझाने लगती है कि अपनी खुद की खरीदी हुई चीज़ को कभी किसी और के नाम का क्रेडिट नहीं देना चाहिए, इससे तुम्हें क्या वैल्यू मिलेगी। ये बोलकर फिर लिसा चली जाती है और फिर जब वो और शैन कार से जा रहे होते हैं तो लिसा उसे समझा रही होती है कि अगली बार वो अपनी वाइफ को ब्रेसलेट के साथ उसके नेकलेस का भी सेट दे सकता है। शेन कहता है कि ठीक है, मैंने इस बार नोटिस नहीं किया था, लेकिन अगली बार मैं पूरा दूंगा। फिर इतने में शेन को असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो इसे सब बता देता है कि ये कंपनी में क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो फिर उस बारे में शेन तुरंत ही लिसा को क्लियर करने लगता है। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, मुझे पता है मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड नहीं करी हूँ। फिर शेन उसे अपना कार्ड देने लगता है और कहता है कि तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट करती हो तो इसलिए ये मेरी तरफ से, आखिर तुम मेरी वाइफ हो तो वैसे भी तुम्हें मेरे पैसे भी खर्च करनी चाहिए। तो फिर लिसा खुश होकर ले लेती है और जब वो अपने पर्स में रख रही होती है तो शैन देखता है कि उसके पास पहले से भी कार्ड है। तो वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारे भाई ने दिया है। तो लिसा बताती है कि हाँ, और अभी वो अब्रॉड में, पता नहीं वो कब वापस आएगा। फिर इसके बाद लिसा और शैन दोनों साथ मिलकर लिसा के मॉम के घर पे पहुंच जाते हैं। मॉम लिसा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। तो लिसा दूर हो जाती है और कहती है कि मैं अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। असल में जब लिसा छोटी थी तो जो कि मॉम की मेंटल स्टेट ठीक ही नहीं थी क्योंकि उनके हस्बैंड उन्हें जल्दी छोड़कर भाग गए थे और इसलिए वो लिसा को लेकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से उसे थोड़ा बहुत ट्रॉमा है। फिर यहाँ पर मॉम कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाई हूँ, टेस्ट करके बताओ कैसा है। फिर डिनर के बाद लिसा बाहर अपसेट खड़ी होती है और तभी शैन उसके लिए भी स्कार्फ लाया होता है और अपने लिए भी। फिर दोनों साथ में जब घर आ जाते हैं तो लिसा तो पहले ही सो जाती है और शैन उसे अच्छे से जब ब्लैंकेट से कवर कर रहा होता है तभी वो अचानक से जाग जाती है और वो इतनी चिड़ी हुई होती है। तो शैन सोचता है कि क्या वो मुझे डिसलाइक करती है। फिर वो जब कार से ऑफिस जा रहा होता है तो इसी बारे में ही सोच कर बहुत ही अपसेट होता है। तभी उसका असिस्टेंट पूछने लगता है कि बॉस क्या हुआ है, बिजनेस ट्रिप का अरेंजमेंट सही नहीं लगा आपको। तो शेन कहता है कि नहीं, सब सही है। वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे खुद ही इनिशिएटिव लेकर लिसा से इस बारे में बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ लिसा अपने ऑफिस में होती है तभी उसे शेन के भाई जियांग की कॉल आई होती है और वो कहता है कि सिस्टर इन लॉ, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ, तो क्या आप यहाँ पर आकर मुझे पिक कर सकती हो। तो फिर लिसा उसे लेने के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है और पूछती है कि आखिर वो कौन से प्रॉब्लम में फंस गया। तो फिर वो कहता है कि असल में ये किसी प्राइवेसी का सवाल है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप प्लीज़ इस बारे में मेरे भाई को मत बताना। तो फिर लिसा कहती है कि मैं ज़रूर बताऊंगी। तो फिर ये कहने लगता है कि प्लीज़ सिस्टर इन लॉ मत बताओ ना, वैसे भी भाई आपकी बात सुनेंगे और अगर नहीं सुने ना तो आप भी उन्हें मेरी मॉम की तरह ही मारना जैसे मेरी मॉम ने मुझे मारी है। तो लिसा कहती है कि नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसका कान पकड़ के नोचूं। फिर इतने में जियांग से मिलने के लिए एक लड़की यहाँ पर आई होती है और वो उसकी फिक्र करी होती है कि वो ठीक है कि नहीं। वो कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर ये लड़की मान जाती है कि ठीक है, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और उसके ऊपर केस करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी और लड़कियों को वो ऐसे हर्ट करे।
तो फिर सूजी ये सब सुन रही होती है और वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारा केस मैं हैंडल करूँगी। और फिर लोग पुलिस स्टेशन गए होते हैं और यहाँ पर वो प्रोफेसर भी आया होता है जो कि असल में वही बंदा होता है। वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है। तो फिर लिसा उसे अपने बारे में बताती है कि वो असल में कितनी फेमस लॉयर है और अब वो बचने वाला नहीं है। तो फिर ये प्रोफेसर तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर लिसा की वजह से उसे अरेस्ट करना पड़ता है। फिर लोग जब यहाँ पुलिस स्टेशन से निकल रहे होते हैं तभी इतने में लिसा के भाई को यहाँ पर पकड़ के लाया जाता है क्योंकि उसने कहीं फाइटिंग करा था। पर लिसा यहाँ पर उसे पहचानने से साफ मना कर देती है कि मैं इसे नहीं जानती। फिर लिसा के भाई हान को बचाने के लिए यहाँ पर जो अपने हस्बैंड जिन को लेकर आती है, जिसकी वजह से उसे यहाँ बेल पर छूट तो मिल जाती है। पर जिन बहुत ही गुस्से में यहाँ से जाता है। तो फिर हान चिल्लाने लगता है कि आखिर सिस्टर ये तुम्हें कैसे ट्रीट करे। तो कहती है कि तुम बीच में मत बोलो, ये हमारे हस्बैंड और वाइफ के बीच का मामला है। तो फिर हान पूछता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में आखिर ये सब आर्ग्यूमेंट क्यों हो रहा है। तो फिर ये बताती है कि लिसा की वजह से। लिसा के भाई हान को लिसा के ऊपर फिर और गुस्सा आ जाती है कि पहले उसने उसकी मदद भी नहीं की और वो उसकी सिस्टर का रिलेशन भी खराब कर रही है। फिर लिसा जब यहाँ शेन के भाई जियांग के साथ कार से जा रही होती है तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है उसे बात करने के लिए। पर लिसा उससे कुछ भी बात नहीं करती और कार लेकर चली जाती है। फिर जब ये लोग घर आते हैं तो यहाँ पर शेन तो अपने भाई जियांग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर तुम्हें किसने बोला था अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल करके बुलाने के लिए। तो फिर जियांग कहने लगता है कि भाई मैंने वहाँ पर पुलिसमैन को बातें करते हुए सुना कि वो लोग सिस्टर इन लॉ के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक पुलिसमैन तो सिस्टर इन लॉ को पहले से बहुत लाइक करता है और वो उन्हें पर्ची भी करना चाहता है। तो इस वजह से मैंने सिस्टर इन लॉ का हेल्प के लिए बुला लिया। तो फिर ये सुनने के बाद शैन और लिसा तो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और फिर लिसा कहती है कि ठीक है फिर अब मैं लेट हो रही हूँ तो मैं जा रही हूँ अपना ऑफिस। तभी यहाँ पर जियांग कह रहा होता है कि भाई आप इतने ज़्यादा सीरियस मत रहा करो, आपकी वजह से सिस्टर इन लॉ को आपसे डर लगती है। तो फिर लिसा शेन को इस बारे में बता देती है कि तुम्हारा भाई मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारे कान नोचूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे डर है। ऐसा बोलने के बाद फिर लिसा अपने काम के लिए निकल जाती है। तभी इतने में जियांग यहाँ पर शेन को इस बारे में बताने लगता है कि सिस्टर इन लॉ का जो भाई है हान वो असल में पुलिस केस में फंस गया था और उसने असल में लूजिन को मारा है। तो फिर सिस्टर इन लॉ को भी बाद में इस सब में वो लोग घसीट सकते हैं। तो भाई आपको जाना चाहिए सिस्टर इन लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो शेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ज़रूर हेल्प करूँगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिसा के मॉम डैड के पास उनका बेटा हान आकर इस बारे में बता रहा होता है कि उसने लूजिन को इसलिए मारा क्योंकि वो जो के साथ फाइटिंग कर रहा था और वो अपनी सिस्टर को ऐसे ब्लेम होते हुए नहीं देख सकता था। और वो कहता है कि ये सारी गलती तो उस लिसा की है। तभी लिसा यहाँ पहुँच जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर क्या कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी उस सिस्टर को बुली करी हूँ। तो फिर ये कहता है कि हाँ, मुझे सिस्टर जो ने खुद बताई है और मुझे यकीन है कि वो झूठ नहीं बोल सकती। ऐसा बोलकर ये इसके सामने आ रहा होता है इसे लड़ने के लिए। तो शैन फिर यहाँ पर पहुंच जाता है लिसा को प्रोटेक्ट करने के लिए। लिसा तो शॉक रह जाती है कि वो हमेशा उसका साथ देने पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर शैन अपने असिस्टेंट को तुरंत ही इस हान को पकड़ने के लिए बोल देता है। तो लिसा कहती है कि छोड़ दो इसे और वो इस हान को फिर समझाने लगती है कि तुम्हें पता है, तुम्हें उसने बताई नहीं ना कि मैंने उसे क्या बुली करी। असल में वो मेरे पास वाला ही घर खरीदना चाहती है और मेरी ही नेबर बन के रहना चाहती है। तो मैंने बस उसे इतना समझाई थी कि वो वहाँ पे आके रहेगी तो उसकी खुद की ज़िंदगी ख़राब होगी और अगर वो चाहती है तो ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी बात से वो चिढ़ गई। ये सुनने के बाद फिर लिसा के मॉम डैड को भी गुस्सा आती है कि वो जो बस झगड़ा करने के लिए सब कर रही है। पर इस हान को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि मैं खुद जाता हूँ अपनी सिस्टर से पूछने के लिए और वो चला जाता है। फिर लिसा के मॉम डैड को तो जो के ऊपर ही गुस्सा आती है कि वो बस फालतू की ट्रबल क्रिएट करने के लिए सब करना चाहती है। फिर जो यहाँ से लिसा को जब कार से लेकर जा रहा होता है तो लिसा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला और तुम यहाँ पर कैसे आए। तो फिर वो बताता है कि उसके भाई जियांग ने सब बता दिया था, इसलिए वो उसकी साइड लेने आया था। फिर लिसा बीच रास्ते में कार रोकने बोलती है और वो निकल कर कहीं जा रही होती है। तो शैन फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, वो उसके पीछे जाता है और तभी उसे तो सरप्राइज़ मिलता है कि लिसा उसके लिए फ्लावर खरीदने गई थी और वो उसे देते हुए सॉरी बोल रही होती है कि उसने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताई नहीं थी कि जो ने कैसे उससे झगड़ा वगैरह करी और इसलिए वो परेशान हुआ। वो कहती कि फिक्र मत करो, अगली बार मैं कोई भी चीज़ फेस करूँगी तो तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। तो फिर शैन खुश होता है और फिर इतने में लिसा एक और गिफ्ट का बॉक्स निकालती है और कहती है कि ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए खरीदी हूँ। वो कफ लिंक होते हैं जो कि शैन को बहुत ही पसंद आते हैं और वो लिसा को तुरंत ही पहनाने के लिए भी बोल देता है। और फिर दोनों ही साथ में जब घर आते हैं तो पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ शैन तो लिसा से कहता है कि अगर मैं तुम्हें कभी फ्यूचर में गुस्सा दिलाऊँ ना तो तुम मेरा कान पकड़ के नोच सकती हो। फिर जब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं तो लिसा देखती है कि जो उसने फ्लावर से कल गिफ्ट करी थी वो उसने फ्लावर वास में डलवा दी है
और फिर वो तो कल रात के बारे में सोच कर फिर से शायर होने लग जाती है। फिर लिसा जब अपने ऑफिस गई होती है तो उसे आज अपने बॉस की तरफ से काफ़ी काम मिल जाता है। तो वो अपसेट होती है कि आज तो ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा। वो अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर काम कर ही रही होती है कि इतने में उसे शैन का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेट नाइट स्नैक्स लेकर आया हूँ, मुझे पता है कि तुमने कुछ खाई नहीं होंगी। तो फिर लिसा कहती है कि रुको मैं अभी आती हूँ। तो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं खुद ही आ रहा हूँ। और वो उसके ऑफिस तक पहुँच जाता है और नॉक करके कहता है कि मैं अंदर आ जाऊँ। लिसा की असिस्टेंट तो उसके हस्बैंड को देखकर तुरंत ही तारीफ़ करती है। और फिर यहाँ पर शैन जब बैग दे रहा होता है तो वो कह देता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ ये सारे काम करे। तो फिर असिस्टेंट तुरंत ही उस बैग को उठा के रखती है और इन दोनों को फिर अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर चली जाती है। और फिर शैन जल्दी से लिसा के लिए सारे खाने निकालता है और उसे चॉपस्टिक भी पकड़ा देता है। तो लिसा तो बस उसे देखती रह जाती है। फिर शैन कहता है कि क्या मैं तुम्हारे सारे पेपर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो वो हाँ कहती है और फिर वो शैन को काम करते हुए देखकर खुश होने लगती है और उसे अपने पास बैठने बोलकर उसे भी सूप टेस्ट कराती है। फिर ऑफिस से छुट्टी होने के बाद लिसा शैन के साथ बाहर ब्रिज पे खड़ी होती है और दोनों फ्रेश एयर ले रहे होते हैं। तभी लिसा पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे शोल्डर पे सर रख सकती हूँ। तो वो कहता है कि ये भी कोई कहने वाली बात है, आखिर हम लोग हस्बैंड वाइफ है। और फिर वो तुरंत ही उसके सर को अपने शोल्डर पे खुद रखता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिसा को जो कि अपने ऑफिस में होती है और वो इस बारे में सोच रही होती है कि इतने दिन में वो काफ़ी बिजी थी अपने ऑफिस के काम में कि उसे घर जाने को भी ठीक से टाइम नहीं मिलता था और वो बहुत ही लेट जाती थी। तो उसकी और शैन की काफ़ी दिनों से अच्छे से बातें भी नहीं हो पाई है। लेकिन जब भी वो घर जाती है तो वो उसके लिए खाना बना के रखता है और ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये मैरिज इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। फिर इतने में लिसा की फ्रेंड उससे मिलने आई होती है और उसे गॉसिपिंग बताने लगती है कि लू जिन की फिर से पिटाई हुई है। तो ये पूछती है कि इस बार फिर से मेरे भाई ने उसे मारा। तो ये बताती है कि नहीं, इस बार तो उसे मारने वाला बंदा तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट सॉन्ग है और सॉन्ग तो पता है पहले से भी अब काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो चुका है। तो लिसा कहती है कि लगता है तुमने कहीं से रूमर सुनी होंगी, आखिर दोनों बचपन से इतने अच्छे फ्रेंड थे तो वो लोग आखिर कैसे फाइटिंग कर सकते हैं। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने सुनी हूँ कि जैसे ही सॉन्ग प्लेन से उतरा तो वो तुरंत ही लूजिन से मिलने उसके ऑफिस में चला गया और जैसे ही दोनों ने थोड़ा बातें करना शुरू करे तो उन लोग के बीच में फाइटिंग शुरू हो गई। और ये रूमर नहीं है बल्कि सच बात है क्योंकि मुझे लूजिन की सिस्टर ने इस बारे में बताई है। और ये सब गॉसिपिंग बताकर फिर वो चली जाती है। फिर इतने में लिसा फिर सॉन्ग को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैंने सुनी कि तुम अब्रॉड से आ गए हो तो फिर हम लोग मिलके साथ में बाहर डिनर कर लेते हैं, मैं अपने हस्बैंड को भी साथ लेकर आऊँगी। तो फिर वो कहता है कि असल में मुझे तुमसे अकेले मिलना था। तो लिसा कहती है कि ठीक है फिर किसी और दिन मिलते हैं क्योंकि आज तो मैं अपने हस्बैंड के साथ वेडिंग रिंग खरीदने जा रही हूँ। तो फिर वो मान जाता है। फिर लिसा और शैन साथ में या ज्वेलरी स्टोर के बाहर पहुँचते हैं। तो फिर दोनों ही खुश होते हैं कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि एकदम टाइम पर दोनों पहुँचे। फिर जब वो लोग यहाँ पर रिंग चूज कर रहे होते हैं तभी स्टोर में जो भी अपने हस्बैंड लूजिन के साथ आई होती है और वो कहने लगती है कि सिस्टर तुम भी यहाँ पर आई हुई हो, क्या तुम भी ज्वेलरी खरीदने आई। तो फिर वो बता देती है कि वेडिंग रिंग। तो जो उसके सामने बढ़ाई करने लगती है कि असल में शैन ने मुझे भी यहाँ पर ला चुका है क्योंकि ये मेरी फेवरेट शॉप है, इसलिए लगता है तुम्हें भी लेकर आ गया। इस मैंने सोचती है कि ये लड़की बस मुझे गुस्सा दिलाने के लिए सब क्यों बोलती है, क्या ये स्टूपिड है या फिर बहुत ज़्यादा एविल है। जो लूजिन से कहती है कि तुम गलत मत समझना, मेरा कुछ गलत मतलब नहीं था। फिर यहाँ पर स्टाफ तो लूजिन से बताने लगती है कि आपने जो रिंग ऑर्डर करे थे वो ये रही। तो जो तुरंत ही पहन के देखती है तो ये तो उसकी नाप की रिंग होती ही नहीं। वो समझ जाती है कि ये रिंग उसने लिसा के लिए लिया था क्योंकि ऑफ कोर्स पहले उसकी शादी उससे होने वाली थी। तो फिर इस बात पर और गुस्सा होने लग जाती है कि तुम सच में लिसा को ही पसंद करते हो। तो फिर ये तुरंत ही बहाना कर लेता है कि ये रिंग उसने ऑर्डर किया ही नहीं। तो स्टाफ भी मना करती है कि हाँ उससे गलती हो गई। पर फिर यहाँ पर जो की बेइज्जती हो जाती है तो वो तुरंत ही फिर यहाँ से चली जाती है। तो जिन भी उसके पीछे जाता है। लिसा सोचने पड़ जाती है कि अब इन दोनों के बीच में क्या झगड़ा हो गया और ये लोग फिर चले गए। फिर यहाँ बाहर आकर जो लूजिन से पूछ रही होती है कि अब तुम क्या एक्सप्लेन करोगे। तो फिर वो कहने लगता है कि असल में मेरी और लिसा की बस फेक एंगेजमेंट थी, तो बस मुझे फैमिली को दिखाने के लिए प्रूफ करना था, इस वजह से मुझे रिंग ऑर्डर करनी पड़ गई थी, इसलिए तुम कुछ भी फालतू गलत मत सोचो। तो फिर ये चिल्लाने लगती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुमने कभी मेरे लिए रिंग क्यों नहीं ऑर्डर करे, क्योंकि तुम अभी भी उसे ही पसंद करते हो मुझे नहीं। तो झूठ बोला बंद करो और ये सब बहाने मत बनाओ। तो फिर ये लूजिन भी गुस्सा हो जाता है कि तुम बस मुझसे फालतू झगड़ा कर रही हो। यहाँ पर शैन और लिसा दोनों मिलकर रिंग चूज कर रहे होते हैं और लिसा तो शैन के ऊपर डाल देती है कि तुम चूज करो। तो फिर वो उसके लिए सबसे बड़ी वाली डायमंड रिंग खरीदता है जिसका मीनिंग भी बहुत ही स्पेशल होता है। फिर लिसा इस रिंग का पेमेंट करने के लिए वही कार्ड देने लगती है जो शैन ने उसे दिया था। तो फिर ये स्टाफ तो सोचने पड़ जाती है कि इतने रिच टाइकून की वाइफ यहाँ पर बिल पे कर रही है और वो पैसे नहीं दे रहे।
तो फिर शेन कहने लगता है कि ले लो, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा रिच है। फिर लिसा यहाँ रिंग चूज़ करने के बाद शेन से कहती है कि चलो फिर अब हम लोग अच्छा सा डिनर करने चलते हैं और ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी क्योंकि तुम्हारी वाइफ बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो शेन मान जाता है। फिर इसके बाद जब लिसा अपने ऑफिस पहुँचती है तो देखती है कि यहाँ पर उसकी मॉम पहले से उसका इंतज़ार कर रही होती है और वो उससे ये बात करने आई होती है कि उसकी वजह से जो और लूजिन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो गई क्योंकि लूजिन ने उसके लिए पहले से रिंग खरीद के रखा था। वो कहती है कि तुम्हारी और लूजिन की इंगेजमेंट तो फेक थी ना, तो आखिर उसने रिंग क्यों खरीदा, इस बारे में एक्सप्लेन करो। तो फिर वो कहती है कि आखिर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रही है, आप अपने सन इन लॉ लूजिन से पूछ लेना। तो ये नहीं मान रही होती है। तो उनके सामने यहाँ पर लिसा फिर लूजिन को कॉल लगाती है और उसे इस बारे में बता देती है कि कैसे यहाँ जो की मॉम उसे परेशान करने आ गई इस बात पर, तो वो खुद अपनी मदर इन लॉ को सफाइयाँ दे। तो फिर यहाँ पर जो की मॉम को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कॉल रखने के बाद ये उन्हें समझा देती है कि अब आप यहाँ से खुद जाओगी या फिर लूजिन ही आपको लेकर जाएगा। तो फिर वो यहाँ से जाने लगती है और लिसा उनसे कह देती है कि दोबारा मेरे कंपनी में मत आना। फिर इसके बाद लिसा को यहाँ पर उसकी मॉम की कॉल आई होती है और वो उसे घर पे डिनर के लिए बुला रही होती है। तो फिर लिसा मान जाती है और जब वो अपने घर जाती है तो देखती है कि जो पहले से यहाँ पर उसकी मॉम से मिलने आई है और वो रोते हुए उन्हें सब लिसा के बारे में कंप्लेन वगैरह कर रही होती है। तो लिसा को लगता है कि आफ्टर ऑल इसको मेरी मॉम ने पूरे 20 सालों तक पाली है और मैं तो उनकी सगी बेटी हूँ, तो क्या हुआ, आखिर मैं भी न्यू आई हूँ, तो वो थोड़ी ना मेरी साइड लेंगी बल्कि उसकी साइड लेंगी, ये मुझे ऑफकोर्स पता है। पर तभी यहाँ लिसा की मॉम तो उसकी साइड लेते हुए इस जो को डांट रही होती है कि वो आखिर किस हक से लिसा के ऊपर ब्लेम डाल रही है, जबकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी और उसके हस्बैंड लूजिन ने जो रिंग खरीदा वो उसे भी पता नहीं थी और वैसे भी उसने अपनी मर्जी से लूजिन से शादी करी थी, किसी ने उस पर फोर्स नहीं किया था, तो अब आखिर वो ये सब नाटक क्यों कर रही है। तो फिर इसको को शौक लगता है कि ये आखिर मेरी साइड लेने के बजाय लिसा की साइड ले रही है। लिसा तो यहाँ पर शौक रह जाती है कि मेरी मॉम ने मुझे चुनी और वो मेरी साइड ले रही है। जो कहती है कि मॉम आप मुझसे इतना ज़्यादा कोल्डली मत बातें करो, आप कह रही है तो ठीक है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं लिसा से माफ़ी मांग लूँगी। फिर इतने में जैसी जो लिसा को देखती है तो वो तुरंत ही उससे इस मैटर के लिए सॉरी कहने लग जाती है। पर वो इसी के साथ में लिसा के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रही होती है कि अब तो लूजिन मुझसे डिवोर्स लेने वाला है, तो तुम्हें तो बहुत खुशी मिल रही होगी, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। लिसा उसे समझाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जो उसके साथ अगर डिवोर्स होने भी जा रहा है तो उसमें मेरा क्या लेना देना है। तो फिर वो कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारा लेना देना है। लिसा उसे समझाती है कि वो तुम्हें मेरी वजह से डिवोर्स नहीं दे रहा है बल्कि तुम्हारी खुद की वजह से दे रहा है, तुमने उसे वेडिंग रिंग के लिए झगड़ा करी तो तुम्हारी वजह से तंग आ गया, तुमने कभी उसे खुश रहने ही नहीं दी, ऊपर से तुम्हारी मॉम की वजह से भी उसकी कितनी बेइज्जती हुई, तो आखिर वो तुमसे डिवोर्स नहीं लेगा तो क्या करेगा। पहले तुमने अपनी मॉम को मेरे बारे में कंप्लेन करी और उन्हें मुझसे लड़ने भेजी, तो ये सब तो हो गई ना। तो फिर वो कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम तुम तक पहुंच जाएंगी। लिसा की मॉम को ये जानने के बाद जो और उसकी मॉम पर और गुस्सा आता है और वो इस जो को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है। तो फिर जो लिसा से कहती है कि अगर मेरी शादी टूटी ना तो देखती हूँ कि तुम भी कितनी खुशी से रह पाओगी, और वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन अभी घर पे आया होता है, तो जो की उसे मैसेज आई होती है, उसने लिखी होती है कि मिस्टर शैन, मुझे आपकी वाइफ के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तो जो मान जाता है और यहाँ पर जो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। जो तो लिसा और शैन दोनों का रिश्ता खराब करने के लिए शैन को प्रोवोक करना चाह रही होती है कि लिसा उसके पीठ पीछे उसे चीट कर रही है और उसका अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट सॉन्ग के साथ अफेयर चल रहा है और वो उससे अभी मिलने भी गई है। तो फिर इस बात पर तो शैन को बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो उसे मना करता है कि उसके बारे में से झूठी रूमर्स मत बनाओ। तो कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखा देती हूँ, फिर तुम ही देख लेना कि मेरी बात कितनी सच्ची है। तो जब ये लोग होटल पहुंचते हैं तो इन्हें तो शौक लगता है क्योंकि वहाँ पर लिसा और सॉन्ग अकेले नहीं होते बल्कि उन दोनों के असिस्टेंट भी साथ में होते हैं। जो तो फूल बन जाती है कि उसने सोची थी कि लिसा चीट करी होगी, पर यहाँ पर तो इतने सारे लोग एक ग्रुप में, तो फिर वो बेइज्जती अपनी करवा कर यहाँ से चली जाती है और शेन कहता है कि मैं भी तुम लोग को ज्वाइन करता हूँ। फिर लिसा यहाँ पर सॉन्ग को मिलवाती है कि ये मेरा हस्बैंड है और फिर वो शेन को बताती है कि ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और साथ ही साथ मेरे ब्रदर का भी बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और वह भी अब्रॉड से वापस आया है, तो कोई काम के मैटर पे मुझसे बात करना चाहता था। फिर लिसा लूजिन को बता देती है कि मैं तुम्हारा काम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे केस है जिसे मैं हैंडल कर रही हूँ, तो फिर मेरा एक और कलीग है जिसे मैं तुम्हें सजेस्ट कर देती हूँ, वो हैंडल कर लेगा। और फिर वो पूछती है कि वैसे मैंने सुनी कि तुम्हारी और लूजिन के बीच में फ़ाइट हुई, तो आखिर क्यों। तो फिर वो बताता है कि असल में बस काम से रिलेटेड ही फ़ाइट हुई है, मेरे कोई प्रोजेक्ट की 2 साल की मेहनत उसकी वजह से वेस्ट हो गई, तो इस वजह से ही मैं उसे डांट रहा था और कुछ बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है। तो लिसा कहती है कि अगर छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट थी तो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ से सॉन्ग कहीं जाने के लिए निकल रहा होता है, तो लिसा
यहाँ पर फिर शेन के साथ मिलकर उसे गुड बाय कर देती है। और फिर जब दोनों कार में आके बैठते हैं तो लिसा शेन से पूछती है कि ये बताओ, तुम जो के साथ मिलकर क्या मुझे चीट करते हुए देखकर पकड़ने आए थे? तो वो बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो तुम पर पूरा ट्रस्ट था, पर वो जो मान ही नहीं रही थी, तो इसलिए मैं उसे दिखाना चाहता था कि वो गलत है। लिसा कहती है कि असल में मैं तुम्हें भी सॉन्ग से मिलवाने के लिए लेकर जाना चाहती थी, पर सॉन्ग ने मुझे कहा कि उसे मुझसे कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें करनी है, थोड़ा पर्सनल, तो इसलिए फिर मैंने तुम्हें मना कर दी। और तुमने ये भी तो सुन ली होंगी ना कि लूजिन और सॉन्ग के बीच में फ़ाइट किस वजह से हुई। तो ये बताता है कि असल में उसने झूठ बताया, उन दोनों के बीच में फ़ाइट तुम्हारी वजह से हुई है क्योंकि सॉन्ग तुम्हें लाइक करता है। तो लिसा ये चीज़ क्लियर करती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो सोचती है कि ये सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई है और ये लगता है गुस्सा हो गया है। फिर वो कहने लगती है कि मेरी फ्रेंड हमेशा मुझे बताती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो एक बार रोमांस करने पे ना ठीक हो। तो फिर वो पूछता है कि क्या यहाँ पर कह रहे? लिसा कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं लगता है कि ये जगह बहुत ही अलग है? वो कहती है कि हाँ, यहाँ पर हम किस कर सकते हैं। तो फिर शैन तुरंत ही उसे किस करता है और लिसा को जा रही है कि लगता है अभी गुस्सा नहीं है। फिर दोनों ही घर जाते हैं और साथ ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर वो लोग ड्रिंक करके बात कर रहे होते हैं। शैन इस बारे में लिसा से पूछ रहा होता है कि वो जो से अकेले में मिलने गया था, तो क्या इस बात से वो सैड नहीं है? तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं जो से काफ़ी डिफरेंट हूँ, मैं जो की तरह नहीं हूँ जो तुम्हें गलत समझूंगी, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिसा जो से बाहर मिलने जाती है और जो से सॉरी कह रही होती है, जो उसने लास्ट टाइम उसके और शैन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश करी थी, और वो सॉरी के नाते उसे अपना कार्ड दे रही होती है पैसों का। तो फिर लिसा तुरंत ही ले लेती है कि हाँ ठीक है, इतना कंपेंसेशन तो बनता ही है। फिर यहाँ पर जो बताने लगती है कि मैं और लूजिन दोनों सेपरेट हो चुके हैं और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप पक्का डिवोर्स होगा। तो फिर ये सुनकर लिसा को भी अच्छा नहीं लगता और वो सोचती है कि आखिर अब ये मुझसे सॉरी कहने आई है तो मुझे इसकी थोड़ी हेल्प तो कर देनी चाहिए। वो उसे इस बारे में थोड़ी एडवाइस देती है कि असल में शादी इतनी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती और डिवोर्स इतना भी कोई बुरा नहीं होता है। तो फिर जो कहती है कि लेकिन मैं लूजिन को पूरे 6 साल से लाइक करती हूँ। तो लिसा कहती है कि मैं तुम्हारी ये लव स्टोरी सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, और वो जाने लगती है। तो जो से कहती है कि रुको, वो उसे कहने लगती है कि सब तुम्हारी गलती है, अगर तुमने ब्लड टेस्ट जाके नहीं करवाई होती तो कभी डीएनए टेस्ट होता ही नहीं और पता भी नहीं लगता, और मैं हमेशा अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास उनकी रियल बेटी की तरह ही रहती। आखिर तुमने ऐसा क्यों करी? तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ खराब हुआ है, मेरी कभी ऐसे फिर लूजिन से शादी भी नहीं होती। लिसा फिर उसे इस चीज़ के बारे में एक एग्जाम्पल देकर समझाती है कि अगर मान लो कि हम एक्सचेंज हुए होते और हम दोनों ही रिच फैमिलीज में ना होते, मतलब कि मेरी असली फैमिली रिच ना होती और तुम्हारी फैमिली होती, तो क्या जब हम लोग एक्सचेंज हो रहे होते तो क्या तुम मेरी फैमिली के पास नहीं आती? तो इस तरीके से जो हो गया तुम्हें उसमें खुश होना चाहिए कि ये अच्छी बात है, आखिर हम दोनों अपनी अच्छी फैमिलीज के पास है। तो जो कहती है कि मानती हूँ कि तुम लोग सब जन सेल्फलेस हो और मैं ही ज़्यादा सेल्फिश हूँ। लिसा इस पर कुछ नहीं कहती और वो चली जाती है। तभी इतने में यहाँ पर जो को लुजिन की कॉल आती है और वो तुरंत ही उसे घर आने बोलता है। तो फिर ये जैसे घर पहुँचती है तो देखती है कि शैन यहाँ इन लोग के घर आया हुआ है। असल में वो यहाँ लुजिन को बताने आया होता है कि जो कैसे लिसा और उसके रिश्ते को ख़राब करने के लिए लिसा के ऊपर झूठा चीटिंग का इल्ज़ाम लगा रही थी। तो फिर जो कहने लगती है कि मैं ऑलरेडी अभी लिसा से माफ़ी मांग कर आई हूँ, तो अब इस बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर लुजिन बताने लगता है कि असल में इस बारे में मुझे पहले से पता है कि सॉन्ग लिसा को पसंद करता था, पर क्योंकि मेरे और लिसा के बीच में इंगेजमेंट रही थी तो हमने तो एक दूसरे के साथ फेक इंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करके रखे थे, पर इस बारे में सॉन्ग को नहीं पता था और उसने अपना लव गिव अप करके फिर अब्रॉड चला गया था। पर जब वो वापस आया और उसे पता लगा कि तुम्हारी शादी लिसा के साथ हो गई है और मेरी और उसकी इंगेजमेंट तो फेक थी, तो इस बात पर वो मुझसे गुस्सा हुआ था और उसने मुझे पंच मारा था। तो ये सब जानने के बाद जो कहती है कि अच्छा तो ऐसा है। फिर वो तुरंत ही शैन से भी इसके लिए सॉरी बोलती है कि उसने लिसा के बारे में गलत समझी थी। शेन कह देता है कि सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर बार गलती करते जाओगी और बस सॉरी बोलोगी और तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। मेरी शर्त है कि तुम्हें अब से लिसा के पेरेंट्स के घर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तो वो तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स है, तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं। तुम्हारे पास तो जब खुद की फैमिली है तो उसी में खुश रहो ना, तुम्हें दो दो फैमिली नहीं मिल सकती है। तो फिर जो चिल्लाने लगती है कि आखिर क्यों, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शैन कह देता है कि अगर तुम नहीं रुकोगी ना तो मेरे पास कई तरीके तुम्हें रोकने के लिए। तो फिर वो डर के मान जाती है। यहाँ पर शैन अपनी दूसरी शर्त भी बताता है कि तुम्हारी मॉम को भी अब तुम रोक के रखना कि वो मेरी वाइफ को अगर दोबारा तुम्हारे बारे में तुम्हारी साइड लेकर उसे तंग ना करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो ये कह रही है कि आखिर मैं अपनी मॉम को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? तो कह देता है कि मैं नहीं जानता, वो तुम्हारी मॉम है ना, तो अब तुम कंट्रोल करो। और ये बोलने के बाद फिर शैन यहाँ से चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन लिसा के भाई हान से मिलने गया होता है और वो उसे इस बारे में समझा रहा होता है कि उसने कई बार लिसा को ही हर चीज़ों में ब्लेम किया है और उसके सामने जो की साइड ली है। इन कहता है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई है कि तुमने मेरी वाइफ से बदतमीजी करी हो और मेरी वाइफ को जो भी सफ़र करवाएगा वो मेरी बॉटम लाइन होगी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हान कहता है कि ब्रदर इन लॉ मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आखिर मैं एक स्ट्रेंजर लड़की को अपनी बड़ी सिस्टर नहीं मान सकता, मैं हमेशा सिस्टर जो के साथ रहूं और उन्हें ही मैं अपनी रियल सिस्टर मानता हूँ। बचपन से ही मैं उन्हें प्रोटेक्ट करता आया हूँ और मैं कभी उन्हें कोई सफ़र नहीं करने दूंगा। और लिसा ने मेरी सिस्टर जो को बहुत ही बुली करी है। तो फिर शैन ये सारी चीज़ें क्लियर करता है कि लिसा ने कभी जो को बुली करी नहीं है, बल्कि हमेशा जो ने ही लिसा की इंसल्ट की और ख़ास करके उसने खुद भी। तो फिर ये अपनी जगह सॉरी बोलता है और कहता है कि लेकिन चाहे जो हो जाए मैं लिसा को तो अपनी बड़ी सिस्टर नहीं मान सकता हूँ। शेन कहता है कि तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता है। तो फिर हान पूछता है कि फिर आखिर आपको चाहिए क्या। तो शेन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लिसा से चल के माफ़ी मांगो। तो हान इसके लिए मान जाता है कि ठीक है मैं माफ़ी मांग लूँगा। शेन कहता है कि हाँ मेरे को एक और चीज़ क्लियर करनी है कि तुम अब से मुझे ब्रदर इन लॉ मत बोलो, क्योंकि मेरी वाइफ का नाम लिसा है और उसका कोई छोटा भाई नहीं है। ये बोलकर शेन चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिसा अपने किसी क्लाइंट से मिलने क्लब में गई होती है और फिर उस क्लाइंट के जाने के बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर यहाँ पे ड्रिंक भी कर रही होती है। तभी यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर होता है वो असल में लिसा को लाइक करता है और वो चाह रहा होता है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे, पर लिसा नहीं मानती है कि उसके हस्बैंड और उसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर फिर वो उसके पीछे पीछे बाहर तक आ जाता है उसका स्कार्फ देने के लिए। और तभी शैन तो यहाँ पर लिसा को पिक करने पहुंचा होता है और वो उसे इस लड़के के साथ बातें करते हुए देखकर जेलस होता है और उसके पास जाने के लिए नहीं मानता और कहता है कि मैं यहीं पर इंतजार करूंगा। फिर इतने में यहाँ पर सॉन्ग भी आ जाता है लिसा से बात करने के लिए। तो उन दोनों को देखकर ये और जेलस हो रहा होता है और फिर लिसा जैसे उसे दिखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ पर। वो कहता है कि मैं स्पेशली तुम्हें पिक करने आया हूँ। तो लिसा खुश होती है कि उसे कितना केयर करना आता है। फिर लिसा यहाँ पर सॉन्ग के सामने शैन का हाथ पकड़ती है और उसे कह देती है कि सॉन्ग फिर अब मैं चलती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड अब डिनर करने जा रहे हैं। तो फिर ये लोग बाय बोल कर फिर चले जाते हैं। फिर जब दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो लिसा ने जो बार में से 2 ग्लास अच्छी पसंद करके लाई थी वो देखकर वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें पिक करने जाने वाला था पर मैंने देखा कि तुम क्लब से बाहर निकल रही हो तो फिर मैं रुक गया। तो वो बता देती है कि असल में जो बार का ओनर है वो मेरा फ्रेंड है, पर मैं उससे मिलने नहीं गई थी, मैं क्लाइंट से मिलने गई थी। शैन कहता है कि वैसे तुम्हारा वो फ्रेंड बड़ा यंग है। तो लिसा सुनकर फिर सोचती है कि अच्छा तो ये जेलस हो रहा है। कहती है कि हमारे बीच में फ्रेंडशिप अच्छी है क्योंकि वो मेरे बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा करता है, मुझे क्लाइंट्स वगैरह से मिलवा देता है। तो फिर ये कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिलेशन है। लिसा कहती है कि वो इसलिए क्योंकि जो मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स की बेटी है वो जब भी मुझे परेशान करती थी तो ये आकर मुझे प्रोटेक्ट करता था, तो मैं तो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करती हूँ। तो शेन कहता है कि हम फ्यूचर में अपना खुद का बेबी करेंगे तो तुम्हें दूसरे बच्चे को देखकर अपना बच्चा समझने की ज़रूरत नहीं है। लिसा के मन में हंसी आ रही होती है कि कितना ज़्यादा जेलस हो रहा है। फिर वो कहने लगती है कि वैसे मेरा फ्रेंड भी कह रहा था कि तुम बिल्कुल ओल्ड डैडी हो। तो ये मन में सोचता है कि मुझे ओल्ड कह रही है। लिसा तुरंत क्लियर करती है कि तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें ओल्ड बोल रही हूँ, मैं तो बस बोल रही हूँ कि वैसे ऐसी फीलिंग आती है। और उसे बहुत हंसी आ रही होती है। तो शेन कहता है कि अच्छा ठीक है ज़्यादा मत हंसो और ये लो डिनर करो। लिसा कहती है कि आखिर डिनर तो करना ही पड़ेगा, तुम इतना ज़्यादा जेलस हो रहे हो। तो शैन भी फिर ये सुनकर स्माइल कर रहा होता है। फिर जैसे दोनों कार के पास आते हैं तो शैन लिसा को कार में से फ्लावर भी निकाल के देता है और साथ ही इयररिंग्स भी। तो वो पूछती है कि इस बार गिफ्ट में इयररिंग। शैन कहता है कि ये डेट वाला गिफ्ट है। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम डेट पर मुझे बस खाना खिलाने लेकर आए थे। शैन कहता है कि तुम जहाँ मेरे साथ चलो वो मेरी डेट होगी। लिसा फिर खुश होकर ये ले लेती है और कहती है कि अगर मैं बाहर चलना चाहूँ तो फिर वो इसके लिए भी मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर लिसा और शैन यहाँ से बाहर पहुँच जाते हैं और लिसा ने जानबूझ के यहाँ पर शैन को लेकर आई होती है ताकि उसकी जेलसी कम कर सके। लिसा अपने फ्रेंड को यहाँ पे ड्रिंक सर्व करने के लिए बोलती है जो कि यहाँ पर शैन को देखकर बड़ा जेलस हो रहा होता है। फिर लिसा वही इयररिंग निकालती है जो शैन ने उसे दिया था और वो कहती है कि तुम इसे मुझे पहना दो। फिर जैसे ही शैन लिसा को इयररिंग पहना देता है तो वो उसे किस करने के लिए बोल रही होती है और ये सुनकर तो फिर लिसा का फ्रेंड जेलसी में जल्दी से इन दोनों को रोक देता है कि मेरे सामने अपना लव मत शो ऑफ करो। फिर लिसा और शैन यहाँ से ड्रिंक करने के बाद साथ में वॉक करते हुए घर आते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिसा जब कंपनी आई होती है तो उसे अपनी फ्रेंड से पता लगता है कि उसका जो एक कलीग है वो उससे कुछ ज़्यादा ही जेलस है कि वो उसके हस्बैंड के बारे में भी झूठी झूठी रूमर फैला रहा है कि उसका हस्बैंड एक ओल्ड मैन है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो लिसा को फिर ये सुनने के बाद अच्छा नहीं लगता
और वो अपने उस कलीग को सबक सिखाती है और सभी के सामने उसका अच्छे से मजाक उड़ाते हुए उसे समझा देती है कि वो उसके और उसके हस्बैंड से पंगा नहीं ले सकता। फिर लिसा का वो कलीग हार मान जाता है और उसे सॉरी भी कहता है और अपनी जो ऑनलाइन उसने वीडियो पोस्ट किया था वो भी सब वो डिलीट कर देता है। और ये सारी चीज़ें लिसा की असिस्टेंट आकर उसे सब बता रही होती है। फिर इसके बाद लिसा को एक बहुत ही बड़ा केस हैंडल करने को मिलता है जो कि किसी मिस्टर हुओ के अगेंस्ट होता है कि उसकी वाइफ को उससे डिवोर्स दिलवाना है। फिर नेक्स्ट डे लिसा शेन और जियांग दोनों के साथ फिशिंग करने गई होती है और तभी यहाँ पर ये लोग एक फिश पकड़ लेते हैं तो लिसा बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। तभी यहाँ जियांग भी काफ़ी शौक होता है कि इससे पहले तो भाई ने कभी एक फ़िश तक नहीं पकड़ पाए और सिस्टर इन लॉ के आने पर इतनी जल्दी फ़िश पकड़ ली। तो लिसा खुश होती है कि उसकी वजह से ये कमाल हुआ है। फिर इतने में शैन को कोई काम का कॉल आ रहा होता है तो वो कहता है कि मैं अभी आता हूँ कॉल पे बात करके। फिर वो अपना साइड में चला जाता है और फिर लिसा को यहाँ अकेला देखकर यहाँ पर उस मिस्टर वो का नीफ्यू आया होता है उसे धमकी देने के लिए कि वो उसके अंकल के खिलाफ ये केस ना लड़े नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा, उसके अंकल उसे छोड़ेंगे नहीं। लिसा तो साफ मना कर देती है कि वो किसी से डरती नहीं है और वो ये केस जरूर हैंडल करेगी। फिर लिसा जब यहाँ घर पे कॉल पे बात कर रही होती है तो शैनू से पूछता है कि क्या हुआ, तुम परेशान दिख रही हो। तो फिर वो पूछती है कि क्या मिस्टर हुओ के साथ तुम्हारा अच्छा कनेक्शन है। असल में अभी मैं जो केस हैंडल कर रही हूँ वो मिस्टर हुओ के अगेंस्ट है। तो उसका निफ्यू आज मुझे आकर धमकी दे रहा था कि अगर मैंने ये केस हैंडल करी तो फिर वो तुम्हारा बिजनेस ख़राब कर देगा और मिस्टर हुओ तुम्हारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लेंगे। जब शैन ये सुनता है तो वो लिसा की फिक्र करने लगता है और पूछता है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताई। तो वो कहती है कि तुम्हारे भी तो काम में कितनी प्रॉब्लम्स आती होंगी, क्या तुम वो मुझे बताते हो। शैन कहता है कि लेकिन आखिर तुम मेरी वाइफ हो। तो फिर लिसा उसे समझाने लगती है कि काम का मैटर मैं अकेले सॉल्व कर सकती हूँ इसलिए मैंने नहीं बताई और तुम मुझे कम मत समझो, मैं सब कुछ कर पाती हूँ। तो फिर शैन काफ़ी इम्प्रेस होता है और कहता है कि सच में तुमसे तो आर्ग्यूमेंट में मैं जीत ही नहीं सकता। फिर वो उसे एक वॉच गिफ्ट करता है और उसे पहनने के लिए बोल देता है। फिर नेक्स्ट डे लिसा जब अपना काम से गई होती है तो उसे मिस्टर हुओ की तरफ से इनवाइट आता है तो लिसा को जाना पड़ता है मिस्टर हुओ से मिलने के लिए और क्योंकि उसे मिस्टर हुओ के खिलाफ एविडेंस चाहिए भी इसलिए वो चली जाती है। या वो उसे एक रूम में वेट करने के लिए बोलता है और अपने गार्ड से कहकर उसे लॉक करवा देता है। लिसा इस रूम में के लिए फंस जाती है पर फिर टाइम पर यहाँ पर शैन उसे बचाने के लिए पहुँच जाता है और असल में वो इसलिए इसे ढूंढ लेता है क्योंकि उसने अपनी दी हुई वॉच में पहले से जीपीएस लगा के रखा था। जैसे वो लिसा को लेकर बाहर जाता है तो वो मिस्टर वो शॉक रह जाता है कि ये लिसा का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शैन है। फिर नेक्स्ट डे वो मिस्टर वो तो खुद यहाँ लिसा से माफ़ी मांगने आता है उसके घर पे और साथ ही में बहुत सारे गिफ्ट भी लाया होता है मिस्टर शेन को मनाने के लिए। पर यहाँ पर लिसा कह देती है कि जैसे इसने मुझे रूम में लॉक किया था इतने घंटे तक तो इसे भी उतना देर वेट करवाओ। वो डिवोर्स अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मान जाता है और इस तरीके से लिसा ये केस अपना जीत जाती है। फिर नेक्स्ट डे लिसा जब ऑफिस में होती है तो यहाँ पर उसे लुजिन मिलने आया होता है तो पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो फिर वो बताता है कि तुम्हारा भाई वैन अब्रॉड से आ गया है और उसे पता लग गया कि तुम्हारी शादी मुझसे नहीं बल्कि तुम्हारी शादी तो किसी और से हुई है। इसलिए वो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया कि हमने उसे इस बारे में कुछ भी सच नहीं बताया कि दोनों फैमिलीज़ के बीच में कैसे एक्सचेंज हुआ है। लुजिन डर रहा होता है कि पहले ही एक बार वो मार खा चुका है और वो वापस से अब इससे नहीं मार खाना चाहता है। इसलिए वो लिसा से कह रहा होता है कि मेरे लिए अपने भाई वैन को मैसेज कर दो कि मेरा इन सब में कुछ भी मैटर नहीं है। तो फिर ये मान जाती है कि ठीक है मैं खुद ही अपने भाई से बात करती हूँ। वैन यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने आया होता है और वो अपने मॉम डैड से इस बात से गुस्सा होता है कि उन लोगों ने इस नई हुई आई लड़की जो को एक्सेप्ट कर लिए और लिसा को अब तक कुछ भी नहीं दिए। फिर यहाँ पर उसके मॉम डैड समझाने लगते हैं कि आखिर वो उसकी रियल सिस्टर थोड़ी ना है, उसकी रियल सिस्टर तो ये जो है। पर वैन अपने मॉम से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि उन्होंने लिसा को तो बचपन से इतना ज़्यादा टॉर्चर करी और उन्होंने जो को इतनी जल्दी अपनी खुद की बेटी के तौर पे एक्सेप्ट कर ली। तो फिर उसके मॉम डैड मान जाते हैं कि ठीक है मान लेते हैं कि लिसा सच में अब तुम्हारी सिस्टर की तरह, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि उसे इतने ज़्यादा शेयर दे दो और अपनी रियल सिस्टर को कुछ नहीं दे दो, कम से कम जो को भी तो कुछ दो। तो फिर वैन कहने लगता है कि ये तो बस मेरी सिस्टर के लिए कंपेंसेशन है। तो फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि लेकिन आखिर हमने उसे बचपन से जो पाले आखिर हमने उसके लिए कोई कमी छोड़ी क्या। तो फिर ये कहता है कि आप लोगों ने जो बचपन से उसके साथ किया है ना, वो सोचो अगर उसकी रियल फैमिली को पता लगेगा तो क्या वो लोग आपको इतनी इजीली छोड़ देंगे। और फिर वैन अपने इस रियल सिस्टर जो को भी समझाता है कि अब जब तुम्हें हम मिल चुके हैं तो आखिर तुम बार बार वहाँ दूसरी फैमिली में क्यों जाती हो। तो वो कहती है कि आखिर उन लोगों ने मुझे पाला है
तो ये वैन इसे अच्छे से समझाने लगता है कि दोबारा लिसा की लाइफ में तुम प्रॉब्लम लाने की सोचना भी मत। तो जो चिल्लाने लगती है कि आखिर सारी चीज़ों में मेरी क्या गलती है, और वो गुस्से में चली जाती है। तो वैन कहता है कि जाओ, अभी तो आप लोग कह रहे थे कि ये आपकी बड़ी प्यारी बेटी है। तो फिर दोनों उसे बनाने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर फिर वैन सोच रहा होता है कि सच में अब रॉड से आने के बाद अब पता लग रहा है कि कितने सारे मैटर मेरे पीठ पीछे हो चुके। वो अब इन सभी को हैंडल करने में लग जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिसा और शेन जैसी मॉर्निंग में उठे तो लिसा को फिर अपने भाई का मैसेज आता है और वो इस बारे में शेन को बताती है कि मेरा भाई तुमसे भी मिलना चाहता है। फिर लिसा यहाँ पर अपने भाई को शेन से मिलवाती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तो लिसा का भाई जब यहाँ शेन को देख रहा होता है तो वो तो इसकी पर्सनालिटी जज करने लग जाता है कि ये बड़ा ही बोरिंग पर्सन लगता है। शेन भी समझ जाता है कि लगता है इसके भाई को मैं पसंद नहीं आया। फिर लिसा का भाई शेन से कहता है कि तुम थोड़ा बाहर जाओ, मुझे अपनी सिस्टर से अकेले में बात करनी है। तो शेन इन दोनों को प्राइवेट स्पेस देकर चला जाता है। फिर लिसा का भाई उसे इस बारे में डिस्कस करने लगता है कि क्या उसने फोर्सली इस बंदे से शादी करी है और क्या वो डिवोर्स लेना चाहती है तो वो उसकी हेल्प करेगा। तो लिसा साफ मना करती है और बताती है कि उसे शेन बहुत ही पसंद है और उसने अपनी मर्जी से उसे शादी करी थी। तो फिर लिसा का भाई उसके मानने पर मान जाता है कि ठीक है तुम खुश हो तो अच्छी बात है। और फिर ये पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते। लिसा की मॉम खास करके उसके भाई को थैंक्स बोलने लगती है कि जब वो उनके साथ रह रही थी तो उसने ही बचपन से उसका ख्याल रखा है और हमेशा उसके साथ अच्छे से रहा है। पर ये तो लिसा की मॉम से सॉरी कहने लग जाता है कि बचपन से लिसा का उसके घर पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला है। उसकी मॉम ने लिसा को मिसट्रीट करी जिसकी वजह से वो बचपन से बीमार रहने लग गई और उससे ट्रॉमा भी हुआ। लिसा की मॉम ये सुनने के बाद रोने लग जाती है कि उनकी बच्ची ने बचपन से इतना ज़्यादा टॉर्चर सही है। फिर डिनर के बाद लिसा और शेन दोनों घर पे आ जाते हैं और यहाँ पर शेन लिसा के फुल सपोर्ट में होता है। तो लिसा फिर उससे अपनी बचपन की चीज़ें शेयर कर रही होती है और बता रही होती है कि जो की मोमो से बचपन से किस तरीके से पनिशमेंट दिया करती थी। तो फिर शेन पूछने लग जाता है कि क्या तुम उनसे नफरत करती हो। तो लिसा कहती है कि बिल्कुल नहीं, जहाँ प्यार है ही नहीं वहाँ नफरत कैसे होगी। और ये सब बताते हुए रो रही होती है। तो शेन कहने लगता है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट डे दोनों डेट पर गए होते और तभी यहाँ पर शेन नील डाउन होते हुए लिसा को रिंग दिखाकर उसे मैरिज प्रपोजल देने लगता है और कहता है कि ये तो मुझे पहले करना चाहिए था लेकिन हमारी शादी इतनी जल्दी में हो गई। लिसा भी यहाँ पर उससे अपना लव एक्सप्रेस करती है कि उससे मिलने से पहले उसने कभी सोची ही नहीं थी कि वो किसी से प्यार कर पाएगी। और फिर यहाँ पर शेन लिसा को रिंग पहना देता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।